करौली और जोधपुर की घटनाओं के बाद सवालों में कांग्रेस सरकार घिरती हुई नजर आई। बीजेपी पर कांग्रेस ने ही पलटवार कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी हर अपराध को जाति, धर्म और पार्टी से जोड़ती है, लेकिन जोधपुर में उन्हीं के छात्र संगठन का कार्यकर्ता दुष्कर्म करता है तो वो कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, राज्य की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश में बड़े बड़े लोगों को हमारी एसओजी और ईसीबी ने पकड़ा है। सारे मामलों का सरकार खुलासा करना चाहती है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जो घटना थी वो बहुत ही दुखद भी थी, शर्मनाक भी थी और समाज के ऊपर एक तरीके से धब्बा है ऐसे लोग जो इस तरीके की अपराध करते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, वो अपराधी होता है। और जो ही सरकार को किसी भी घटना के बारे में पता चलता है तो त्वरित कार्रवाई सरकार करती है और उसमें जितने भी 4.5 साल में घटनाएं मान लीजिए घटी हैं, चाहे वो किसी भी तरह की घटना हो, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार ने की और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ काम किया और भ्रष्टाचार के मामले में भी हमने जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम किया। वहीं जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर हॉकी खेल मैदान में नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजनीति गरमाने के साथ ही छात्र संगठनों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जोधपुर में एक छात्र नेता के कार्यकर्ता के रूप में आरोपियों के नाम सामने आने के बाद संबंधित छात्र नेता ने पत्रकार वार्ता का खंडन कर दिया। छात्र नेता लोकेंद्र सिंह के अनुसार उसका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है और डीसीपी के द्वारा उनका लिया गया नाम मिथ्या है। उन्होंने कहा कि यदि ये मेरे कार्यकर्ता होते तो मेरे से संपर्क में होते, उनके सोशल अकाउंट पर मेरे फोटो मेरे कॉल डिटेल में उनसे संपर्क होने की जानकारी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा इस पूरे प्रकरण में किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। लोकेंद्र सिंह ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। ऐसी घटनाओं का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए आते हैं। तो कृपया करके मेरा सभी समाजों से निवेदन है कि यहाँ पे छात्रों का पढ़ाई का माहौल रहना चाहिए, ना कि गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों का कोई स्थान होना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 10 साल से विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में असामाजिक तत्व रह रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, वो एक शर्मनाक बात है। आज देश काफी आगे बढ़ गया है और उसके बाद में अगर हमें ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये विश्वविद्यालय के लिए साग पे बट्टा है और ऐसे कभी कृत्य होने नहीं चाहिए। सर्वप्रथम तो आज विश्वविद्यालय के पुराना परिसर के ग्राउंड में जो घटना घटी उसका मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से और कानून व्यवस्था से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों पर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना पुनः न घटे। और उसके साथ रंजन सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रंजन, गुस्सा लोगों में बरकरार है और आज इसे लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी किए जाने हैं। निश्चित तौर पर सभी यही चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यही वजह है कि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की गई है। जी, निश्चित तौर पर रोष है, विद्यार्थियों में रोष है, छात्र संगठनों में रोष है और राजनीति जो है उसको लेकर के भी कहीं न कहीं आम जो स्टूडेंट है उसे विश्वविद्यालय की साख पर सवाल उठता नजर आ रहा है। मैं इस समय बताना चाहूंगा, मैं खेल मैदान जो हॉकी खेल ग्राउंड कहते हैं वहीं मौजूद हूं, यानी कि जो वारदात स्थल था वहीं मैं मौजूद हूं। साथ ही कैमरामैन से कहूंगा कि वो क्षेत्र की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करे जहां ये घटना कारित की गई थी, ये अपराध कारित किया गया था। ये सामने जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है यही वो हॉकी का खेल मैदान है और इसके पास में ये एक लंबी सी दीवार नजर आ रही है और इस दीवार के अंदर जो बड़ा सा एक सुराख है, यह वह सुराख है जो कि रेलवे ट्रैक वाली जो दीवार को तोड़ता है। तो इसी सुराख से, इसी जो दीवार में जो छेद है, यहां से वे तीनों आरोपी
दोनों नाबालिगों के साथ में प्रवेश किए थे और उसके बाद इसी कंपाउंड के अंदर, इसी खेल मैदान के अंदर, इसी जो हॉकी का ये जो ग्राउंड है, यहाँ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। तो कुल मिलाकर के ये जो ओल्ड परिसर, ओल्ड कैंपस जो क्षेत्र है, हालांकि ये इलाका सुनसान भरा है, लेकिन इस तरफ जो खेल मैदान में जो ट्रैक है, इस पर सवेरे जब लोग यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं, आसपास के बुजुर्ग लोग जब यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, तो उन्हें जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद में वे जो तीनों आरोपी है वे यहाँ से फरार हो गए थे, जिसके बाद में उनके हुलिया और जो अन्य जो जानकारी पुलिस के पास मिली थी, उसके आधार पर उनको गणेशपुरा पहाड़ियों से पकड़ा गया था। और जब वे पुलिस को सामने देखकर उनको पुलिस के आने की भनक जब उनको लगी, तो वे इस गणेशपुरा पहाड़ियों से भागने के प्रयास के अंदर वे कहीं न कहीं चोटिल हुए, जिसमें एक छात्र के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और 2 के टांग टूटे हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर बताना चाहूंगा कि पूर्व में इस विश्वविद्यालय में चीफ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन लंबे अरसे से यह पद विश्वविद्यालय की ओर से खाली है, इस पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया। हालांकि हालात ये हैं कि कोई व्यक्ति इस पद पर आना भी नहीं चाहता है, क्योंकि पुराने जो विगत समय की बात करूं तो उस समय भी कई ऐसे घटनाक्रम हुए थे जिस पर कि छात्रों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। और पूर्व में जो सुरक्षा अधिकारी रहे हैं अजीत सिंह, उनसे भी हमने संपर्क साधने का प्रयास किया था, उनसे भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की थी। तो कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय की ओर से भी कहीं न कहीं लापरवाही रहती है। हालांकि छात्र संगठनों में यहाँ इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि दोनों ही छात्र संगठनों ने पूर्व में अवांछित लोगों के विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी, कठोर कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि अब आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव प्रस्तावित है। उसको लेकर के अलग अलग छात्र दल, अलग अलग छात्र संगठन और छात्र नेता निश्चित तौर पर सक्रिय हैं। दोनों ही जो छात्र संगठन दल हैं अपना विरोध जता चुके हैं। हालांकि पूर्व में ये भी कहा गया था कि एक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगे थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी पत्रकार वार्ता करके इस पूरे मामले में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। वहीं छात्र नेता लोकेंद्र सिंह पर भी आरोप लगे थे कि उनके कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने भी अपने तर्क दिए हैं। और उसके बाद में देर रात जब पुलिस का प्रेस नोट जारी किया जाता है तो उसमें संगठन का नाम नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस सारे घटनाक्रम के बीच में जिसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं वो है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल, साख पर सवाल उठ रहे हैं विश्वविद्यालय के रंजन, और निश्चित तौर पर ये जो घटना है वो बेहद शर्मनाक है, जब एक नाबालिग के साथ कई लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं। और इसके बाद हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और लोग सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि सोच कहां जा रही है लोगों की, किस मानसिकता के ये लोग हैं। जहां पर छात्रों का भविष्य बनाया जाता है वहां पर जाकर इस तरीके के कुकर्म वाकई बेहद शर्मनाक है। रंजन, आज अलग अलग संगठन प्रदर्शन